हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक नई रिक्रूटमेंट आई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, इसमें दो रिक्रूटमेंट थी, एक थी एमटी के लिए और एक थी अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गई। ठीक है, अभी हम नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें क्या है, प्लांट वाइज है। इसके अलग अलग प्लांट है, अलग अलग स्टेट्स में। जो एनएफएल है इसके अलग अलग जगह प्लांट है। यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी प्लांट वाइज है। जैसे नांगल यूनिट है, नांगल यूनिट में आपकी एक पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद भटिंडा यूनिट है, भटिंडा यूनिट में आपकी एक पोस्ट है। मार्केटिंग डिवीजन है, वहाँ आपकी 5 पोस्ट है। उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि कहाँ है, नोएडा में। ठीक है, जो कि कहाँ है, नोएडा में। वहाँ आपकी 5 पोस्ट है। ठीक। उसके अलावा आपकी बीजापुर यूनिट जो है आपकी यहाँ गुना में। ठीक है, यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 3 पोस्ट है। तो अगर टोटल हम वैसे लगाएं तो टोटल आपकी हो जाती है 15 पोस्ट। ठीक है, 15 पोस्ट आपकी है टोटल। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक हो गई नंबर ऑफ वैकेंसी की बात। अच्छा, पेमेंट की बात भी कर लेते हैं। वैसे हमने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था। पेमेंट यहाँ पर है 23,000 से लेकर 56,500, 3% है ना। 23,000 से 56,500, 3% इंक्रीमेंट, यानी एवरी ईयर आपका 3% इंक्रीमेंट होता है। वही मैंने जो फॉर्मूला बता रखा है, वहां से आपको अगर अपनी ग्रॉस सैलरी निकालनी है ना, अगर आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आप क्या करिए, अपनी जो बेसिक है, जैसे ये बेसिक है, W3 की पोस्ट है ये। ओके, W3 की पोस्ट है ये। बेसिक मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 1.97 से एज ऑफ नाउ। और अगर मेट्रो सिटी है तो आप बेसिक को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.05 से। आज की डेट में ये आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। उसके अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मेडिकल्स हैं, है ना, ग्रेचुटी है, ये सब चीज़ें भी मिलती है। ठीक, ये पर्क्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ डेट इसमें भी आपकी वही है जो आपके एमटी में है। ओके, आपको क्या होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए और 30 साल से कम के होने चाहिए। ठीक है, विदाउट रिजर्वेशन बात चल रही है। एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इसमें सिर्फ आपकी एजुकेशन मांगी गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। बीकॉम मांगी गई है विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, है ना। टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। एजुकेशन हो गई है। उसके अलावा इक्वलेंट, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम फीस यहाँ पे 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस रखी गई है। ठीक है, ये आपकी जो है फीस, एग्ज़ाम की फ़ीस है। 200 रुपये जो है एग्ज़ाम की आपकी फ़ीस है। ठीक, बहुत ठीक ही फीस है वैसे तो। नॉन एक्स की 200 है, एग्जीक्यूटिव की 700 है, तो ठीक है, अच्छी है फीस के हिसाब से। कंपनी काफ़ी एथिकल है। आगे बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मल एप्लीकेशन का तरीका है, अप्लाई कर लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। एप्लीकेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी अलग है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। ये नॉर्मली पीएसयू जैसा नहीं मांगती है, लेकिन यहाँ पर मांगा हुआ है। तो अगर आप एक्सपीरियंस दे तो जरूर से एक्सपीरियंस अपना डालिएगा। देखिए, ये आपके जो स्किल टेस्ट है ना, वहाँ आपको हेल्प करेगा, स्किल टेस्ट में आपको हेल्प करेगा। तो आपको, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर से उसको अपलोड करिएगा, सर्टिफिकेट्स को। उसके अलावा नॉर्मल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास लगभग होंगे ही होंगे। ये सारे सर्टिफिकेट्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आप अपलोड कर देंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये आप संभाल के रखिएगा। देखिए, आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, फीस, आपकी रिसीट और एडमिट कार्ड, ये तीनों आप संभाल के रखिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक। ऑनलाइन प्रोसीजर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन की बात ही तो मेन है कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन में क्या है, पहला स्टेप हो गया आपका ओएमआर एग्जाम। ओएमआर एग्जाम का मतलब हो गया आपका ऑफलाइन होने वाला है एग्जाम। कैसे होगा आपका, ऑफलाइन होगा। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे पास हो जाते हैं, तो यहाँ आपका स्किल टेस्ट, जिसको क्या भी बोला जाता है, ट्रेड टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक, ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर जैसे मान के चलिए आपकी 15 पोस्ट है। ठीक, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब मान के चलिए आपके 50 कैंडिडेट्स जो हैं उनके आपके 70% से ऊपर आपके मार्क्स आ गए। तो यहाँ कॉरपोरेशन क्या चाहेगा कि स्किल्ड आदमी को ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी बहुत काम आएगा अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किए थे। प्लस यहाँ आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बेस पे भी आपको क्वालिफाई किया जाता है। लास्ट में आपके 15 सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर जिनका ओएमआर पास हो जाता है, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट की अगर आपको गाइडेंस चाहिएगी
तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं जो ये एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मिनिमम 50% है, यानी कि मिनिमम आपको 50% चाहिए, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। देखिए आपकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी ना, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट तो वहीं होगी जिस प्लांट में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, प्लांट आपने जो सेलेक्ट किया है, ठीक, या फिर जिस इनिशियल प्लांट में आपकी पोस्टिंग हुई है, यानी कि इनिशियल पोस्टिंग। ये आपके जैसे आपने भटिंडा है सपोज, और वहाँ पे एक पोस्ट है, आपने वहीं भरा, आपकी पोस्टिंग वहीं होगी। बट उसके बाद में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो जॉब है ना, ये आपकी पैन इंडिया जॉब है। ये आप दिमाग में डाल लीजिएगा, आपकी पोस्टिंग फ्यूचर में पूरे इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। नॉर्मली ये नॉर्दर्न रीजन में ये कंपनी काम करती है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अलग अलग रीजन वाइज ये कंपनी बनी हुई है, जैसे वेस्टर्न के लिए आपकी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर जो है आरसीएफ बनी हुई है, ऐसे अलग अलग एक फर्टिलाइजर्स कंपनी थी, उसके चार हिस्से करके इस कंपनी को बांटा था, इस तरह से है। आप बस ये देख लीजिए नॉर्थ साइड में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। अच्छी पोस्ट है, कोई बुरी पोस्ट नहीं है, पैकेज भी अच्छा है। 5.5 लाख रुपए तकरीबन तकरीबन आपको मिल जाएंगे। अब 5.5 लाख रुपए ऑब्वियसली मिल जाएंगे, जब 23,000 आपको बेसिक मिल रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 1.97 से, तो अच्छा पैकेज आपका लगभग लगभग 45 आता है। और ये तकरीबन 480 या 5 लाख के आसपास तो ये आ गया। उसके अलावा आपके पर्क्स हो जाएंगे, मेडिकल्स हो जाएंगी, पीएफ ईपीएफ हो जाएगा। 5.5 से तो ऊपर ही जाना है आपका। 6 लाख पकड़ के चलिए, पीआर पे अगर मिल गया, लेट सपोज कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, तो 6.5 लाख तक का भी सीटीसी जा सकता है, ठीक। उसके अलावा तो कुछ खास मुझे नहीं लगता। जनरल इंस्ट्रक्शन है रिजर्वेशन के रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। कट ऑफ डेट आपकी 31 हो गई, ठीक, ये आपकी कट ऑफ डेट हो गई। उसके बाद आपकी लास्ट डेट जो है भरने की, ये आपकी हो गई ड्यू डेट, ठीक, ये हो गई दो, सॉरी 1/12 हो गई ये आपकी, 1/12 हो गई ड्यू डेट, लास्ट डेट है। एडिट अगर आपको करना है तो आप 4 दिसंबर तक एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो आपके पास में पूरा पूरा क्या है, 1 महीना है। देखिए अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, इलेक्शंस का टाइम है, और आपके जो एमपी इलेक्शंस है वो होने वाले हैं, तो वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं। और इस वैकेंसी में भी बात करूं, अगर आपकी 4/12 लास्ट इनकी प्रोसीजर डेट है, तो आप मान के चलिए कि 31 जनवरी 24 से पहले आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। अच्छा सारी बातें हमने कर ली, सिलेबस की बात नहीं करी। आप बोलेंगे सिलेबस की बात नहीं करी, बिल्कुल साहब, सिलेबस की बात नहीं करी, अभी कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, यही तो मेन इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए सिलेबस, देखिए आप ये मान के चलिए ये बीकॉम आपसे मांगी गई है। अब बीकॉम को आप ठीक से अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या सेमेस्टर सिस्टम में जिनके 6 सेमेस्टर रहे होंगे, 6 सेमेस्टर के हिसाब से बात करेंगे, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो आपको पता है। आप उससे बेहतर आप क्या करिएगा, आईपीसीसी, ठीक है, या फिर सीए इंटर, ये सिलेबस आप कवर करिए, है ना। इस इसको कंप्लीट कवर करिए, ठीक। तो यहाँ सर आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, और इसी से आप पास हो पाएंगे। अब अगर स्कीम की बात करें, ठीक, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्कीम की बात करें, आपके टोटल 150 क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होने वाले हैं, ठीक। 150 के अंदर आपके 100 जो हैं और 50 जो हैं, ठीक है। 100 जो हैं ये तो आपके हो गए सब्जेक्ट के, ठीक। 50 हो गए आपके नॉर्मल, यानी कि अदर देन सब्जेक्ट। अदर देन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपकी हो जाएगी इंग्लिश है, ठीक, क्वांट है, क्वांट मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। उसके अलावा आपकी हो जाएगी रीजनिंग हो जाएगी, ठीक। उसके अलावा आपकी जीके हो जाएगी, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके टोटल आ जाएगी 50 क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट आपके हो गए 100। अच्छा ये कंपोजिट है, यानी कि 100 + 50,
इसके आपका पेपर है और टोटल इसी में से आपको देखा जाएगा, 50% मिनिमम आपको लाने जरूरी है। यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। बाकी जहाँ तक मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, 150 के 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और इसके बारे में और कोई आपको गाइडेंस चाहिए और कुछ अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ओके, आप ठीक से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको लगभग लगभग 40 डेज आपके हाथ में है। ओके, गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखिए।